Exercise number 12.2. Following are the some accounting errors. Write against each error the types, that is error of omission, error of principal, compensatory error, error of commission as per the nature of error. In short आपको क्या बताया गया है? टाइप्स ऑफ एरर आपको दे के रखे हुए। मेन हमारे कितने हैं? 4 से 5 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स के हमारे एरर दिए हुए हमको इसके अंदर। नीचे आपको ट्रांजैक्शन दिखा है। अब इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कौन से टाइप का एरर इन पे सूटेबल है वो मैं बताना है। जैसे फर्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर इज एंटर्ड इन द परचेज बुक। ये कौन सा एरर आएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। कौन सा आ जाता है ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल, करेक्ट। कौन सा आएगा फर्स्ट? एरर ऑफ प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट, repairs of building is debited to building account. Again it is an error of principal. Sales book is totaled rupees 15,000 instead of its rupees 14,600. Amount, that means entry सही करिए लेकिन amount में कहीं ना कहीं changes आ गए। तो ये कहां पर आता है हमारा? amount में changes हो तो commission किसके अंदर आता है? कमीशन एरर में आता है। Then Mohan's account was to be debited by rupees 4,500 and Sohan's account was to be debited by 5,500. While Mohan's account was debited by 5,500 and that Sohan's account by rupees 4,500. In short क्या था? किसी की अमाउंट थी वो किसी और में रेक्टिफाई कर दी। मींस एक की अमाउंट थी वो दूसरे में लिख दी, दूसरे की अमाउंट किसी और में लिख दी। बराबर। ऐसा कभी भी हो तो क्या होगा? एरर ऑफ कंपेंसेटरी, एरर ऑफ कंपेंसेटरी या कंपेंसेटिंग भी बोल सकते हैं आप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 12.3, रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर्स। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल दैट एवरी बिजनेस एंटरप्राइज prepares its financial statement to provide information of profit earned or loss incurred by it during an accounting period and its financial position on the relevant date. This information will be most useful only if the information is accurate. ये तो एकदम सही बात है कि आप बिजनेस की सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट कर रहे हो या उसको मेंटेन कर रहे हो वो आपके लिए तभी तक काम का है जब तक अगर आपने उसको प्रॉपर फॉर्म में अगर मेंटेन किया है तो वो आपके काम का है। अदरवाइज वो तो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। बराबर। हाउ कैन द बिजनेस कंसर्न अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इफ देयर आर नंबर ऑफ एरर्स इन द अकाउंटिंग? या आप ही को पूछा जा रहा है। जस्ट ऑब्जर्व करिए कि अगर या कोई भी बिजनेस की बात कर रहे हैं कि अगर हर किसी को अकाउंट मेंटेन करना होता है, बराबर। आपको हर किसी को अपना अकाउंट जो है मेंटेन करना होता है। बट इफ नंबर ऑफ एरर्स अगर उसके अंदर आ रही है तो आप किस तरीके से अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे? ये चीज आपको पूछी जा रही है। योर इमीडिएट रिस्पॉन्स विल बी दैट एरर इन अकाउंट्स शुड बी डिटेक्टेड एट द अर्लीएस्ट एंड टू बी करेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होगा हमारा स्टेटमेंट कि भाई जो एरर आई है उसे जल्द से जल्द ढूंढ ली जाए, करेक्ट, जितना जल्द से जल्द हो सके, और उसी के बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाए। It should be clear in your mind that the error should never be rectified by erasing or overwriting because it will encourage manipulation and frauds in accounts। देखा कुछ यही कारण है जिसकी वजह से मैंने आपको बताया गया था कि अकाउंट्स की बुक के अंदर आप कोई भी चीज को कट नहीं कर सकते। सपोज आपने कोई बुक बनाई उसको आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ना आप उसकी जगह पे दूसरा एक या इरेज करके लगा दो या दूसरा एक पेज लगा दो, अदरवाइज वो पेज हटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है और आपकी अकाउंट्स की बुक जब देखी जाएगी, ऑडिट के लिए होता है, अगर वो देखी गई और उसके अंदर अगर ऐसा हुआ तो वो क्या कंसीडर करता है कि डेट मींस कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। तभी इंसान करता है ना, वीडियो से कुछ गलती हो गई तो गलती क्यों हो गई होगी? शायद कुछ अमाउंट लिखनी थी, ये कम करके दिखा रहा है जानबूझ के ताकि इसका टैक्स बच जाए।
या ज्यादा करके प्रॉफिट दिखा रहा है अपना। क्लियर? तो इसलिए वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं चलती। बराबर? In accounting practice, there are some definite methods to rectify the accounting errors. These are based on accounting practice and procedure. Rectification of errors using this method is called rectification of accounting errors. आपकी definition मिल गई आपको? So, it is a process of rectification. Accounting के अंदर बहुत सारी methods है जिससे हम जो एरर आ रही है उसे रेक्टिफाई कर सके। Then it is generally done by passing an entry to nullify the effect of the error. क्या बताया जा रहा है आपको कि उसी अगर सपोज कोई गलत एंट्री आपसे हो गई है ना, कोई एंट्री आपसे अगर गलत हो गई तो सेम वैसी की वैसी एंट्री कर दो, लेकिन डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दो। दैट मींस क्या हो गया, वो अमाउंट ऑलरेडी जीरो ही हो जाएगी डायरेक्ट। ये चीज बताई जा रही है। Method of rectification of accounting errors, जैसे before preparing trial balance, कौन सी मेथड है आपके पास? Instant correction in the affected account, and the next one is after preparing trial balance. हमें क्या देखना है? करेक्शन, रेक्टिफिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हो? एक तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कैसा होगा, इंस्टेंट करेक्शन आता है, और करेक्शन इन दी अफेक्टेड अकाउंट। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप किस तरीके से अगर एरर आ रही है उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे। चलिए, फर्स्ट है हमारा बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इंस्टेंट करेक्शन। इंस्टेंट करेक्शन से भी थोड़ा पता चल रहा होगा क्या बोल रहा है, तुरंत करेक्शन करने की बात कर रहे हैं। जैसे इफ द एरर इज डिटेक्टेड immediately after making an accounting entry, it may be corrected by neatly crossing out the wrong entry and making the correct entry, and the accountant should put his initials. For example, an amount of rupees 3,500 is written as 5,300. This can be corrected as 3,500. बराबर? किस तरीके से? आराम से उसको धीरे से कट करके लिख सकते हैं या तो, है ना, लेकिन क्या सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम गंदे तरीके से किया है। बराबर? अदरवाइज क्या कर सकते हैं, इसकी सेम दूसरी वैसी ही एंट्री कर दे, अमाउंट जीरो हो गई, देन जो करेक्ट एंट्री थी वो वापस से लिख दो। देन नेक्स्ट कौन सा है? करेक्शन इन दी अफेक्टेड अकाउंट। in case error is detected on a date letter, then the date on which the transaction was recorded, but before the trial balance, the rectification will be made by making a correction in the effect of account. क्या बताया जा रहा है कि आपको एक डेट थी, मतलब जिस भी तारीख को आपका ट्रांजैक्शन हुआ था, यहाँ पर क्या आपको दिखाया है कि आपका ट्रांजैक्शन अभी हुआ है, जस्ट अभी ट्रांजैक्शन हुआ, और उतने में ही आपने अमाउंट गलती से गलत लिख दी, है ना, बाय मिस्टेक उस बुक के अंदर जो अमाउंट आनी चाहिए थी वो आपने गलत एंटर कर दिए, तो आप तुरंत उसको ठीक तो कर सकते हो क्योंकि आपको पता चल गया ना, अरे ये अमाउंट नहीं आनी चाहिए थी। अमाउंट कौन सा आनी थी? 3,500, बाय मिस्टेक कितनी लिख दी? 5,300। तो इसको तुरंत आप ठीक कर सकते हो क्योंकि पेज भी है आपके पास, वे भी है, तरीके भी होंगे उसको सॉल्व करने के, बराबर। लेकिन अब यहाँ पर कौन सा बताया जा रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन तो हो गया, आपको ये चीज बहुत लंबे टाइम के बाद जब हम हमारी बुक्स देख रहे थे, बुक्स ऑफ अकाउंट हम जब देख रहे थे तब मालूम पड़ा, अरे यहाँ पर तो एरर आ रही है, डेट मींस कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो यही सारी चीजें किसमें देखेंगे? करेक्शन इन द अफेक्टेड अकाउंट। ये सारे आपको इन्हीं के रिगार्डिंग एग्जांपल ये उसी के अंदर, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, परचेज बुक इज ओवरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2014 बाय 8,000 रुपीस। क्या बताया गया है? परचेज बुक का ओवरकास्ट आ रहा है, दैट मींस बैलेंस ज्यादा बता रहा है, कितना? 8,000 रुपीस ज्यादा बता रहा है, करेक्ट। चलो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं इसके, किस तरीके से आएगा? सेम आपको भी यही पैटर्न में लिखना होगा। अकाउंट अफेक्टेड, क्लियर? क्या है अकाउंट अफेक्टेड? द टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू बी डेबिट
ऑफ द परचेज अकाउंट, देयरफॉर परचेज अकाउंट इज अफेक्टेड। क्या बोल रहे हैं? द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू बी डेबिट ऑफ द परचेज। क्यों ऐसा आ रहा होगा? क्योंकि हमने सारे परचेज के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे और परचेज का लेजर बनाते हैं तो कहां पर आती है सारी इफेक्ट? डेबिट साइड पे ही लिखी आती है। परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे लिखा आता है सब, बराबर? वही जो आपको बता रहे हैं कि इसीलिए डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? 8000 रुपीस। तो इसको सॉल्व कैसे करो? टू नलिफाई द अकाउंट, नलिफाई करना मींस उसको जीरो कर देना, जीरो जीरो अमाउंट, बराबर? टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ द एरर, द एंट्री ऑफ रुपीस 8000 विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट with the words written as the amount of purchase book is overcast for the month of July 2014। किधर साइड आपका ज्यादा आ रहा था? डेबिट साइड पे ज्यादा आ रहा है तो उतनी ही अमाउंट को ओवरकास्ट करके कहां लिख दो? क्रेडिट साइड पे बता दो। अमाउंट एज पर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2014 इज 8000। क्लियर हो गया? यहां पर 8000 ज्यादा आ रहा था, यहां पर उसकी इफेक्ट दे दी दोनों अमाउंट यहां से, क्योंकि हम क्या करते थे, जो भी साइड का बड़ा होता था, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, उसको क्रेडिट से माइनस करते थे। अगर यहां पर डेबिट 8000 था, उसको यहां रखूंगा, इसमें से माइनस, अमाउंट क्या हो गई? जीरो। हमको वही तो करना था, नलिफाई ही करना था ना, तो हमने वही किया। डेबिट साइड का टोटल 8000 ज्यादा आ रहा था, इसलिए क्रेडिट साइड में 8000 की इफेक्ट दे दी। अब कुछ भी ओवरकास्ट आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा, बराबर? सेम। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, अ सम ऑफ रुपीस 1200 पेड टू अशोक। यहां पर हमने अशोक को पे किया है, हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। किसके अकाउंट की बात कर रहे हैं? अशोक की। अशोक के अकाउंट में हमने क्या कर दिया है? उसे क्रेडिट कर दिया है। क्या कर दिया यहां पे? क्रेडिट कर दिया है। होना क्या चाहिए था यहां पे? यहां पर सही मायने में अगर देखा जाए तो क्या होना था? अशोक के अकाउंट में क्या होता? अ सम ऑफ रुपीस पेड टू अशोक, है ना? अ सम ऑफ रुपीस 12000 पेड टू अशोक हैज बीन wrongly credited to his account, बराबर? अकाउंट इफेक्ट में देखो, अशोक अकाउंट is affected because his account has been credited instead of being debited, बराबर? In this case, account is to be debited to nullify the effect of its being wrongly credited. At the same time, it is to be debited for the cash payment. Rectification under done. कहां पर इफेक्ट थी इसकी? क्रेडिट साइड पे, दूसरी साइड पे भी उसकी इफेक्ट ले लो। कितनी यहाँ पे? 1200 बोली गई है ना। अब अमाउंट को आप रेक्टिफाई किस तरीके से करोगे? जैसे अशोक का दिया हुआ यहाँ पे ना, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया था? सम 12000 पे किए थे, तो किस तरीके से आएगा? ये देखिए, अशोक को हमने पे किया है, अशोक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये क्या आती है हमारी एंट्री? क्लियर? यही आती है आपकी एंट्री कुछ, अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? बट अब यहां पर क्या बोला है कि आपने अशोक के अकाउंट में अमाउंट क्या कर दी है? क्रेडिट कर दी है, जबकि अशोक के अकाउंट में किस तरीके से आना था? यहां पे मैं अशोक के नाम से क्रेडिट ही की है ना, हाँ बराबर। अशोक अकाउंट के नाम से ये अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, लेजर है, डेबिट क्रेडिट। इन लोगों ने क्या बताया कि क्रेडिट कर दी अमाउंट को, दैट मींस कैश अकाउंट लिख दिया यहां पे, कितना? 1200। बट जबकि अशोक के अकाउंट में कैश कहां पर आना चाहिए था? देखो आप लोग खुद, किधर से आना चाहिए था?
कैश कहां पर है, क्रेडिट, अशोक के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट, दैट मींस यहां पर टू कैश अकाउंट आना चाहिए था 1200। कैश अकाउंट जो यहां लिखा हुआ है इन लोग ने, ये कैसा आ रहा है, रॉन्ग है, बराबर, रॉन्ग दिख रहा है आपको, पूरा जो भी है कैसा आ रहा है, रॉन्ग, क्लियर। एंट्री क्या आनी चाहिए थी, डेबिट साइड पे उसकी एंट्री आनी चाहिए थी, कौन साइड आनी चाहिए थी, डेबिट, बट रॉन्गली किधर साइड लिख दी हम लोग ने, क्रेडिट साइड पे लिख दी है। ये कैसी है, करेक्ट एंट्री आती है। करेक्ट कैसे आनी थी, डेबिट साइड पे, लिखी कहां पे, डेबिट साइड पे नहीं थी, लोग लिखी कहां, क्रेडिट साइड। अब इसके लिए क्या किया जाए, अब देखो ये तो लिख दी है पहले से, ये तो मैंने आपको करेक्ट बताया है ना, ये लिखा हुआ नहीं, हमारी बुक्स में तो इस तरीके का लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कैसा किया जाए ना, आप यहां पर इसको ऐसा कैंसिल तो नहीं कर नहीं सकते कि इस तरीके से कैंसिल कर दिया, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब इसको किस तरीके से कि ये अमाउंट भी हट जाए और हमारे यहां पर इफेक्ट भी आ जाए, क्या करोगे आप, देखो क्या किया, सिर्फ अशोक का अकाउंट था, एंट्री तो यही थी कैश अकाउंट 1200। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले अमाउंट नलिफाई कर दे, दैट मींस 0 अमाउंट कर दूं। उसके लिए क्या करना होगा, 1200 की इफेक्ट है, मैं सेम अमाउंट की 1200 की यहां पर भी दे दूं, तो दैट मींस ये दोनों चीज तो क्या हो गई, 0 है ना। यहां पर मैं 1200 दे देता हूं, ये तो ऑलरेडी है ही। जब भी दोनों में से किधर का भी टोटल आएगा 1200 माइनस 1200 0 ही होगी, दैट मींस इफेक्ट। अब मेन क्या था, मुझे अशोक के अकाउंट में से क्या करना था, कौन सा रखना था, डेबिट साइड। तो भाई डेबिट साइड कितना लिखना है, 1200 ही लिखना है, बराबर। दोनों अमाउंट 0 हो गई, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं, एक आई एक गई, खत्म। एग्जैक्ट कितना लिखना था, 1200 डेबिट साइड पे लिखना था, क्रेडिट साइड पे तो लिखा हुआ है 2400, लिख देता हूं। क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड रॉन्गली क्रेडिटेड ₹2400। कैसे आई 2400, पता चली, पहले की जो अमाउंट है उसको क्या किया हमने, 0 इफेक्ट देने के लिए क्या कर दिया, सेम अमाउंट कर दी। दैट मींस अब जो रॉन्गली हो गया था, जो हमसे गलत एंट्री हो गई, अब उसको हमने 0 कर दी, बराबर। अब क्या करेंगे, एक्चुअल जो अमाउंट थी कितनी, 1200 डेबिट साइड पे ही आनी थी, उतनी अमाउंट ही लिख दो। तो दैट मींस आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1200 करके बार-बार ये लिखोगे, अमाउंट पेड रॉन्गली क्रेडिटेड, अमाउंट पेड रॉन्गली क्रेडिटेड। दो बार स्टेटमेंट लिख के मतलब क्या है, जब गलत हुआ ही है तो इसलिए इन दोनों को एक साथ लिख दो 2400। क्या हो गया था, अमाउंट हमने पे की थी किसको, अशोक को, जो गलती से क्रेडिट में आ गई, अमाउंट पेड रॉन्गली क्रेडिटेड। क्लियर, पूरा स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखेंगे आप, ताकि समझ में आए, जब भी बुक्स देखोगे तो पता चलेगा कि अरे ये अमाउंट क्यों आई। चाहो तो अपने ओन वर्ड्स में ही लिखना, क्योंकि समझ आना चाहिए, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं कि लंबा पेज ही भर के लिख दिया। चलो क्लियर, समझ में आया। किस तरीके से अगर सेम अमाउंट ही अगर हम लिख रहे किसी के अंदर, सेम अमाउंट है लेकिन रॉन्ग साइड पे, तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ये लिखा हमने। चलो नेक्स्ट क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। Purchase of furniture of ₹5000 was entered in the purchase book। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, क्या हो गया है कि आपने परचेज क्या किया था, फर्नीचर, है ना। देखो आपने परचेज क्या किया है, फर्नीचर किया है, लेकिन बाय मिस्टेक आपने किसके अंदर लिख दिया है, परचेज बुक में लिखा है। तो क्या ये उसमें आएगा, कुछ को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर परचेज किया तो परचेज बुक में ही आएगा, नहीं। फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट है, और जो भी एसेट होता है उसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है। दैट मींस यहां पर मैं फर्नीचर का सेपरेट एक अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, एसेट है तो मेरा सेपरेट अकाउंट बनेगा उसके लिए, तब वो मेरी बुक परचेज बुक में तो नहीं जाएगा। दैट मींस यहां पर उन्होंने क्या किया है, गलत है, गलत एंट्री कर दी है। सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए देखते हैं आप। सॉल्यूशन क्या है, अकाउंट्स अफेक्टेड, फर्नीचर अकाउंट एंड द परचेज अकाउंट हैज बीन अफेक्टेड। कौन सी चीजों को अफेक्ट हुआ है,
परचेज अकाउंट के अंदर आपने गलती से लिख दिया है तो परचेज अकाउंट में तो गलत इफेक्ट हुई, दैट मींस इसको तो अफेक्ट करेगा ही। मैं खरीदा क्या, मैंने फर्नीचर खरीदा है ना। फर्नीचर अगर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट में दिखाना तो होगा, उसमें मैंने बताया नहीं, गलती से कहां बता दिया है, परचेज अकाउंट में, दैट मींस कहीं ना कहीं फर्नीचर अकाउंट भी अफेक्ट होगा ही, बराबर। फर्स्ट सेंटेंस में आपको यही बताना है। नेक्स्ट क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट हैज टू बी ओमिटेड, ओमिटेड ही हो गया ना, दैट मींस आप लिखना भूल गए। टू बी डेबिटेड व्हाइल परचेज अकाउंट रॉन्गली इज डेबिटेड, गलती से क्या कर दिया है, डेबिट साइड कर दिया है। चलो अब इसको रेक्टिफाई करेंगे किस तरीके से, देखते हैं वही रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होगा, ये आपको दिया हुआ है। इन दिस केस परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड टू nullify as it's wrongly debited as furniture accounts is debited in its debited by but was omitted। क्या था, हमने यहां पे देखो क्या हुआ है, परचेज अकाउंट के अंदर एंट्री कर दी है, बाय मिस्टेक क्या किया है, कुछ इस तरीके से आपका अकाउंट बनेगा ये, बराबर। आपका क्या बनेगा, सेम ऐसा ही अकाउंट बनेगा। बाय मिस्टेक परचेज अकाउंट में उन्होंने डेबिट साइड पे फर्नीचर की इफेक्ट लिख दी थी, यहां पर उन्होंने लिख दी कितनी थी अमाउंट, 5000 रुपीस लिख दिया था, इस साइड पर उन्होंने इफेक्ट लिख दी। क्या हुआ यहाँ पे, परचेज अकाउंट में फर्नीचर की इफेक्ट लिख दी, और जबकि जो फर्नीचर अकाउंट था वहां पर जो फर्नीचर परचेज किया उसकी कोई इफेक्ट नहीं गई, बराबर, उसकी कोई भी इफेक्ट नहीं गई। उसकी एंट्री किस तरीके से आनी चाहिए थी, इन लोगों ने डेबिट कर दी, एक्चुअल कहां आनी थी, क्रेडिट साइड, बराबर। एंट्री क्या आती है हमारी, वैसे में एंट्री क्या आ जाती है हमारी, परचेज टू फर्नीचर आता है या फर्नीचर टू परचेज आता है, याद रखना आप लोग भी, क्या आएगा, फर्नीचर टू परचेज, देन क्या आ गया यहाँ पे, डेबिट साइड पे तो आएगा, बराबर। एंट्री क्या होती है हमारी, फर्नीचर टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट में लिखना रह गया था इसलिए परचेज अकाउंट को लिखो, किधर, डेबिट साइड कितना आया 5000। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेक्टिफाई करना है किसको, परचेज अकाउंट को, क्योंकि गलती से परचेज अकाउंट फर्नीचर कहां आता है, क्रेडिट साइड, लिख कहां दिया था हम लोग ने, डेबिट साइड में, यहां आपको बताया नहीं, लिख यहां पर लिखा, हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, इससे करेक्ट सॉल्यूशन दिया आपको, ये क्या हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। बाकी पहले हम लोग ने कहा इस साइड पे लिख दिया था, अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया, क्योंकि यहां पर इफेक्ट आनी चाहिए थी, क्या यहां पर तो इफेक्ट आनी ही नहीं चाहिए थी आपकी, क्लियर। तो यहां पे लिख दिया, सेम अमाउंट थी 5000 डेबिट में, 5000 क्रेडिट में, कितना हो गया 0, हमें यही तो करना था, बराबर। आपको क्या करना था, 0 इफेक्ट तो करनी थी, क्योंकि परचेज अकाउंट में उसकी इफेक्ट तो जाएगी ही नहीं, एसेट है, बराबर। एसेट आप आइदर कैश में लाओगे, बराबर, या क्रेडिट पे लाओगे, परचेज अकाउंट में उसकी इफेक्ट नहीं जाती। अब अगर इसी के रिगार्डिंग आपको बोलेगी इसकी जर्नल एंट्री कैसी होगी, तो जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से आती है इसकी, किसकी, रेक्टिफिकेशन की बता रहा हूं। 2014 जनवरी फर्नीचर अकाउंट 5000 टू परचेज अकाउंट 5000, स्टेटमेंट नरेशन लिखेंगे, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक इज नाउ करेक्टेड, बराबर। नरेशन से क्लियर हुआ किस तरीके का है। चलो अगर जर्नल एंट्री कहीं बोली गई है तो हम उसे स्पेसिफाई करेंगे, बताना है आपको। नेक्स्ट कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद वाज क्रेडिटेड टू हर गोविंद। अच्छा यहां पर ये दो नाम है हमारे पास, दो कैरेक्टर दिए हुए, ये दो कैरेक्टर हमारे पास दिए हुए लोग हैं, है ना। क्या है, एक तो गोविंद है और एक हर गोविंद। ऐसा बिजनेस में बहुत सी बार होता है कि सिर्फ आगे के इनिशियल चेंज हो जाते हैं और गलतियां हो जाती है, सिर्फ गोविंद और हर गोविंद,
इतना ध्यान कहाँ रहता है किसी का, बराबर। अब हमने अमाउंट किसके पास से रिसीव किया था, गोविंद के पास से। यहां पर देखो अमाउंट भी सही है, ट्रांजैक्शन भी एकदम सही हुआ, लेकिन अकाउंट चेंज हो गया है, गलत अकाउंट में हमने उसकी इफेक्ट दे दिए। क्या हो रहा है, गलत अकाउंट में उसकी इफेक्ट जा रही है। टू अकाउंट्स अफेक्टेड, सीधी सी बात है, हर गोविंद के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, फिर भी उसका चला गया, दैट मींस उसका टोटल बढ़ जाएगा। गोविंद के साथ ट्रांजैक्शन हुआ था, इसके अंदर तो लिखा ही, दैट मींस दोनों अकाउंट अफेक्ट होंगे। डन। यही चीज आपने फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, द टू अकाउंट्स अफेक्टेड आर गोविंद्स अकाउंट व्हिच इज नॉट क्रेडिटेड, इसको क्रेडिट किया नहीं। हर गोविंद के अकाउंट में क्या कर दिया, गलती से क्रेडिट कर दिया है। अब मुझे जल्दी से सिर्फ इतना बता दो कि इसके अकाउंट में मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो हर गोविंद के अकाउंट जीरो करने के लिए क्या करना होगा, हर गोविंद के अकाउंट में मुझे जीरो कितना है 15,000 रुपीज, हर गोविंद के क्रेडिट साइड पे 15,000 लिख दिया है। अब मुझे हर गोविंद के अकाउंट में से 15,000 को हटाना पड़ेगा, माइनस इस तरह से तो कर नहीं सकता मैं, या कैंसिलेशन कर नहीं सकता। कैसे उसकी इफेक्ट को मैं जीरो कर दूं, कैसे, सीधी सी बात है। इन लोगों ने कहां पे उसे गलती से लिख दिया है, क्रेडिट साइड किसके, हर गोविंद के। तो मैं हर गोविंद के अकाउंट में अगर मैं डेबिट साइड पे अगेन 15,000 की इफेक्ट अगर दे दूं, तो दोनों के दोनों रेक्टिफाई हो गया। दैट मींस हर गोविंद का अकाउंट अब कितना हो गया, जीरो। अकाउंट जीरो हो गया मतलब ये ट्रांजैक्शन जो गलत हो गया था वो रेक्टिफाई हो गया। 15,000 गलती से क्रेडिट हो गया था, डेबिट कर दो, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इनका तो क्लियर कर दिया। अब जहां पर करेक्ट उसकी इफेक्ट जानी थी, कहां पे, गोविंद के अकाउंट में, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्रेडिट होना चाहिए था तो क्रेडिट उसे करो, बराबर। तो उसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से आती। अगर आप लोग इसकी जगह फॉर्मेट आप लोग प्रिपेयर करेंगे, जर्नल एंट्री प्लस फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे, बराबर। हर गोविंद अकाउंट 15,000 टू गोविंद अकाउंट 15,000 रुपीस, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद wrongly credited to her गोविंद is now rectified, बराबर। जर्नल एंट्री कुछ इसी तरीके से आएगी। डेबिट किया था हमने हर गोविंद के अकाउंट में, हर गोविंद का जो अकाउंट था उसमें क्या किया हमने, डेबिट ही किया था ना। हर गोविंद का एक अकाउंट था और सिर्फ क्या था, और गोविंद का अकाउंट, बराबर। गोविंद के अकाउंट में और गोविंद डेबिट क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, यहां पर कर दिया था। गोविंद कितना था 15,000, यहां पर तो गलती से हो गया था, सही कर दिया हमने यहां पे। अब यहां पर क्या करेंगे कि भाई जो गलती से इफेक्ट हर गोविंद के अकाउंट में आ गई थी उसे मैं कहां कर दूं, क्रेडिट साइड, डेबिट है उसे क्रेडिट कर दूं, क्या आ जाएगी, हर गोविंद के नाम से लिख देता मैं, क्या, wrongly credited to गोविंद्स अकाउंट इज रेक्टिफाइड, कितना आ गया 15,000 रुपीस, एकदम करेक्ट। हर गोविंद के अकाउंट में डेबिट किया था, इसे डेबिट में आया देखो, और गोविंद के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्लियर। जर्नल एंट्री से भी आपको आ ही जाना चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली और समझ में आएगा ही, बराबर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5, following are some accounting errors, rectify them by making journal entry। अब यहां पर क्या आपको उन सबकी जर्नल एंट्री ही देनी है। एक चीज याद रखना कि जर्नल एंट्री इजी कब हो जाएगी, जब आपको सही जर्नल एंट्री आती होगी ना किसी भी चीज की, क्या एकदम करेक्ट जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तब यहां पर अगर सपोज जो गलती हो गई उसको आपको सिर्फ ऑपोजिट कर देना है तो वो इजीली आ जाएगी, है ना। जैसे फर्स्ट देखो क्या दिया है, सेल्स है, जस्ट अ सेकंड, हाँ चलो यहाँ पे फॉर्मेट ले लिया मैंने। जर्नल का कुछ फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, पता है सबको। चलो, सेल्स फॉर ₹20,000 made to Malaika was entered in the sales book, बराबर। क्या हुआ है, सेल फॉर ₹20,000 made to Malvika was not entered in the sales book, sorry
नॉट एंटर था, दैट मींस एरर ऑफ ओमिशन वाला, लिखना ही रह गया किसके अंदर, सेल्स बुक में लिखना रह गया तो लिख दो, सीधी सी बात है ना ये तो, अगर लिखना रह गया है तो उसे तो लिख दो। एंट्री क्या आएगी, मालविकास अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, क्या एंट्री आएगी, मालविकास अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 20,000, सेल ऑफ रुपीस मालविका omitted to the entered in the sales book is corrected, बराबर, स्टेटमेंट आपका नरेशन जो एकदम प्रॉपर फॉर्म में आना चाहिए। देन सैलरी ऑफ रुपीस 7,500 पेड टू अकाउंटेंट रामन was debited to his personal account, उसके पर्सनल अकाउंट में क्या कर दिया हमने, यहां से डेबिट कर दिया है, बराबर। रामन के अकाउंट में क्या हो गया, पर्सनली डेबिट। इन सब की से आपको जर्नल एंट्री बतानी है कि किस तरीके से उसकी एंट्री आएगी। सैलरी क्या आएगी, डेबिट हो गई अकाउंट में, किसके, रमन के अकाउंट में। इफेक्ट क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू रमन्स अकाउंट 7,500 सैलरी पेड टू रमन was debited to his personal account is now corrected, clear। then next, old furniture sold for rupees 2,800 was entered in the sales book, ये सेम हमारा फर्नीचर वाला जैसा ही है जो पहले देखा था, जिसको गलती से परचेज किया तो परचेज बुक में लिख दिया, यहाँ पर सेल्स किया है तो सेल्स बुक में लिख दिया है, बराबर। तो कहां पर आना नहीं चाहिए था, सेल्स बुक में नहीं आना था, पहले था उसे रेक्टिफाई कर दो कि सेल्स बुक में नहीं आना चाहिए था। क्रेडिट गलती से कर दिया होगा, उसे डेबिट साइड पे इफेक्ट दे दो उसकी। और कहां पर आना था, फर्नीचर में। दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो फर्नीचर वाला और एक सेल्स बुक, इसमें नहीं आना था तो आ गया। क्रेडिट किया था सेल्स बुक में, उसे डेबिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट में आ जाएगा उसकी इफेक्ट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2,800 आई यहां पर इफेक्ट उसकी। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक इज नाउ करेक्टेड, क्लियर। देन carriage paid of rupees 500 on purchase of machine was debited to carriage account, carriage account के आपने क्या कर दिया, उसमें डेबिट कर दिया है ना, क्या किया है, डेबिट कर दिया। machine was debited to carriage account, carriage paid of rupees 500 on purchase of machine was debited to carriage account। इफेक्ट आप कैसे चेंज करेंगे, machine account debit 500 to carriage account, clear। amount paid for carriage on purchase of machine is debited to carriage account is now corrected, clear। डेबिट में इफेक्ट आई, किस तरीके से एंट्री देखिए। देन कैश ऑफ रुपीस 50,000 पेड टू द क्रेडिटर, कौन है, अतुल्य घोष was debited to the प्रफुल्ल घोष। यहां पर बाय मिस्टेक गलती से इफेक्ट आ गई है, क्या, देखो नेम सेम है, थोड़ा सा क्या नेम में फर्क है, सरनेम इनके सेम थे लेकिन नाम में गड़बड़ हो गई। पे हमने किसको किया था, अतुल्य को, लेकिन प्रफुल्ल के अंदर हमने डेबिट कर दिए। अगेन दो अकाउंट इफेक्ट हुए तो एक में से अमाउंट निकाल के दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर दो, क्या आएगा, अतुल्य's अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रफुल्ल अकाउंट 50,000। डेबिट किसको मिल रहा है, अतुल को। किसके पास से पैसे निकाल रहे हैं, प्रफुल्ल के पास से वापस दे रहे थे, है ना, 0-0 करनी थी इफेक्ट। अमाउंट पेड टू अतुल्य घोष was debited to प्रफुल्ल घोष is corrected, clear। चलिए नेक्स्ट, ओके, एक्सरसाइज नंबर 12.3 कौन सी आ गया हम लोग, 12.3 पे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अशोक rupees 2,500 were posted to his account as 5,200। accountant erased amount rupees 5,200 and wrote rupees 2,500 in its place। is it justified in doing so? क्या ये चीज सही थी या गलत थी, आपको इतना बताना है। क्या उन्होंने क्या किया, कैश रिसीव किया था किसके पास से, अशोक के पास से, कितना था
2400 2500, बट बाय मिस्टेक कितना लिख दिया 5200। अकाउंटेंट ने क्या किया, उस अमाउंट को कितनी 5200 अमाउंट को हटा के क्या लिख दी 2500, उसी जगह पर लिख दी, सेम वही प्लेस पे इरेज करके। इज इट जस्टिफाइड इन डूइंग सो? क्या ये चीज सही थी? नो, क्योंकि आप इरेज नहीं कर सकते, उसकी अगेन आपको एक इफेक्ट देनी होगी, बराबर। आप इरेज नहीं कर सकते, सेम उसकी इफेक्ट दो, अमाउंट को नलिफाई कर दो जैसे हमने किया, अमाउंट 0 कर दो, देन उसकी करेक्ट इफेक्ट दे दो यहाँ पे, बराबर। देन accountant corrected an error of writing 7500 instead of rupees 5200 in the following manner. Is he justified to do so? क्या इस तरीके से करना चाहिए था? यहाँ पर विधि आंसर गलत दिखा रहा है आपको, है ना? क्या ये तरीका सही था? इरेज करके इरेज करना, अगर उन लोगों ने इस तरीके से किया है तो दैट मीन्स ये गलत तरीका है। ऐसे फॉर्म में आ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना होगी, उस दोनों की जितने भी आपको उनको टू इफेक्ट देनी होगी, है ना? जो आपकी गलती से डेबिट है उसको क्रेडिट करो, अमाउंट नील करो, देन उसके बाद उसकी इफेक्ट दो, बराबर। नेक्स्ट, total of sales book was overcast by rupees 1000. Accountant corrected the error in the following manner. Amount as per sales book is 1000. On which side the sales book he should write the above amount? Overcast आई है, सेल्स के अंदर अमाउंट ओवरकास्ट कौन साइड पे आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। कौन साइड पे आती है? क्रेडिट साइड। अब उसको हमको रेक्टिफाई करना हो, बराबर, क्योंकि ज्यादा आ रही है अमाउंट, क्रेडिट में ज्यादा आ रही है, तो कहां पर आप भेजोगे? डेबिट में भेजोगे। कौन साइड आएगी? डेबिट साइड पे आएगी, बराबर। कौन साइड आएगी? डेबिट साइड। क्लियर? परचेज में डेबिट साइड आती ज्यादा, तो कहां लिख देते? क्रेडिट साइड पे। सिंपल, इजी सा है। तो wages paid rupees 1200 were omitted, that means भूल गए, to be recorded in the cash book. What journal entry will be made to rectify the error? यहाँ पर rectify क्या हुआ? आपने क्या था, wages पे करने थे, उसकी एंट्री लिखनी रह गई, तो उसकी एंट्री लिख लेंगे। क्या आएगी? wages account rupees 1200 to cash account 1200। नरेशन लिखा नहीं है, नरेशन आप लोग लिख लेंगे इसके अंदर, बराबर। क्लियर? हम कोई भी चीज में अगर लिखा था ना ओमिटेड है, दैट मींस उसकी एंट्री लिखनी बाकी है, सिर्फ एरर यहां पर आ रहा है, आपको इसमें रेक्टिफिकेशन करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कोई गलती थोड़ी हुई है। हाँ, आपसे ये बोल सकते हो कि मेरे से ये चीज लिखना रह गई है, दैट मींस जो उसकी एक्चुअल इफेक्ट आनी थी, बस आपको वही चीज यहाँ पे लिखनी, उसकी एक्चुअल इफेक्ट है वही लिखना, बाकी और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा हमारा 12.4, चलिए